आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग बहुत ही बड़ा और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रीम है। बिफोर गेटिंग इनटू डिजिटल मार्केटिंग क्या है, किस तरीके से हमें काम लगने वाला है, मैं विरल सखिया आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे दैट इज प्राइड एडुकेट। आज के ट्रेनिंग मॉड्यूल में हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को, डिजिटल मार्केटिंग को और भी डिटेल में जाके समझने वाले हैं। लेकिन बिफोर गेटिंग इनटू मैं कोई चीज बताऊं उससे पहले मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप मुझे अपनी आइडिया शेयर कीजिए। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है डिजिटल मार्केटिंग क्या है? जब मैं बोलता हूं डिजिटल मार्केटिंग तो क्या ऐसी पहली चीज है, कौन सी ऐसी पहली चीज है जो आपके दिमाग में आती है? मतलब आपको क्या लगता है आज हम क्या सीखने वाले हैं? यस, मैं आपसे कमेंट एक्सपेक्ट करता हूं। मैं आपसे चाहता हूं कि आप हमें पहले बताइए कि व्हाट डू यू एक्सपेक्ट। क्योंकि देखो क्या होता है, आपको पहले पता होना चाहिए कि डिजिटल मार्केटिंग कितनी बड़ी चीज है। मैं बहुत लोगों से बात करता हूं, मैं बहुत लोगों को पूछता हूं कि डिजिटल मार्केटिंग सीखना है तो उसमें क्या सीखना चाहोगे? बिलीव मी 80-90% लोगों को यही लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग मतलब सिर्फ फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जो ऐड दिखती है बस वही डिजिटल मार्केटिंग है। मैं आपको एक चीज बता दूं, नहीं, डिजिटल मार्केटिंग इतना छोटा नहीं है। ये फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, सोशल मीडिया मार्केटिंग इज जस्ट वन पार्ट ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग। ये बड़े एक समंदर का एक छोटा सा पार्ट है फेसबुक और इंस्टाग्राम का मार्केटिंग। नो डाउट आज के सेशन में हम उसके बारे में भी बात करने वाले हैं, लेकिन उसके अलावा हम बहुत 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 सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं, बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। तो मैं आपसे पहले तो एक्सपेक्ट करता हूं कि आप मुझे बताइए, जब मैं बोलता हूं डिजिटल मार्केटिंग तो आप उसके बारे में क्या सोचते हो? आपको क्या लगता है डिजिटल मार्केटिंग मतलब क्या है? ना, मैं आपकी कमेंट 100% सारी पढ़ूंगा, मैं आपकी कमेंट्स पढ़ूंगा ध्यान से। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं। अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में चलो बात करूं तो पहले लेट मी स्टार्ट विद द बेसिक्स। मतलब पहले हम एकदम बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं। पहले हम समझ लेते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है ना? अभी डिजिटल मार्केटिंग, आई नो हम यंगस्टर्स को तो सारी चीजें अच्छे से पता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अभी भी मार्केटिंग, देखो एक चीज को आप फोकस करो, एक चीज आप समझो, डिजिटल मार्केटिंग करना अल्टीमेटली आपको मार्केटिंग ही है करना, आपको सेल्स ही है। भले वो किसी भी कंपनी के लिए हो, या तो वो दूसरी कंपनी के लिए हो या तो वो खुद की कंपनी के लिए हो, हम क्या करने वाले हैं? तो हम सेल्स करने वाले हैं। हम कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विसेज को डिजिटली मार्केट करने वाले हैं। कुछ इस तरीके से मार्केट करने वाले हैं कि सामने वाले को हमारे प्रोडक्ट में, हमारी सर्विसेज में वैल्यू मिले। और ये इस तरीके का मार्केटिंग होगा जो कोई भी वर्बल या इस तरीके से नहीं होगा। आपने आज तक कभी देखा है अमेजोन ने कभी आपको फोन किया रहेगा कि हाँ भाई मेरा ये प्रोडक्ट ले लो? कभी आपको क्या लगता है स्विगी या जोमेटो ने कभी फोन किया रहेगा कि हाँ भाई हम ऐसी सर्विसेज देते हैं? नहीं, ये आपको उनके कंटेंट से, ये आपको उनके डिजाइन से पता चलता है कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ये पर्टिकुलर कंपनी इस तरीके का प्रोडक्ट हमें देती है, इस तरीके की सर्विसेज हमें देती है। तो हमें वैसा कंटेंट बना के, वैसा डिजाइन बना के डिजिटली मार्केट करना, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये मार्केटिंग को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा आपका बेस क्लियर कर दूं, मैं आपको बता दूं डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है। अब ये डिजिटल मार्केटिंग समझने के पहले मैं आपको पहले आज से 7-8 साल पहले लेके जाता हूं। मतलब मैं आपको लेके जाना चाहता हूं थोड़ा सा पहले के स्टेज में। समझो आज अगर हम 2020 में बात कर रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग, तो आज से अगर मैं 7-8-10 साल पहले, मतलब जब भी मैंने अपना करियर स्टार्ट किया, अगर उस टाइम पे आपको लेके जाऊं तो बिलीव मी उस टाइम पे डिजिटल मार्केटिंग नहीं था। तभी इंटरनेट जस्ट आ रहा था। हर पर्सन, आज तो कितना इजीली हम सबके हाथों में अवेलेबल है, सबके हाथ में मोबाइल है, सबके हाथ में इंटरनेट है। थैंक्स टू जियो, थैंक्स टू रिलायंस की आज हमारे इंडिया में इंटरनेट इतना इजीली सब लोगों को अवेलेबल हो गया है कि किसी को भी इजीली कोई भी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए सीधा गूगल कर लो, कोई भी चीजों के बारे में सीखना है सीधा यूट्यूब कर लो। देयर आर सो मेनी सोर्सेज अवेलेबल। लेकिन पहले के टाइम पे ऐसा नहीं था। आज से आप 8 साल 10 साल पहले देखो तो पहले दुनिया इतनी सिंपल नहीं थी। आप मानोगे, मुझे तो याद है उस टाइम पे आज से 8-10 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, एक एक मूवी डाउनलोड करने के लिए हमें मतलब रात रात भर वो कंप्यूटर चालू रखना पड़ता था, डाउनलोड पे रखते थे पूरी रात तक, तब जाके देखते थे कि सुबह हाँ ये डाउनलोड हो गया।
अच्छा, इनफैक्ट मोबाइल भी, स्मार्टफोन्स वगैरह भी इतने इजीली अवेलेबल है। पहले तो स्मार्टफोन जैसी कोई चीज होती ही नहीं थी। पहले तो हमें वो इमेज डाउनलोड करना है, कलर्स देखने हैं तो भी लाइक कंप्यूटर में देखने पड़ते थे। तो अभी तो सारी चीजें बहुत ही अच्छी हो गई है। पहले इंटरनेट की स्पीड नहीं होती थी तो भी बहुत ज्यादा कॉस्टली होती थी। हमें बहुत डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती थी व्हेन इट कम्स टू मार्केटिंग। लेकिन हाँ, पहले के टाइम पे भी अगर आप देखो तो देखो मार्केटिंग तो होता था, प्रोडक्ट तो सेल होता था। आज कोई भी कंपनी हो, अगर उनको प्रोडक्ट सेल करना हो, प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी हो, तो उनको सेल्स जनरेट करना हो तो मार्केटिंग करना जरूरी था। लेकिन उस टाइम पे तो डिजिटल मार्केटिंग नहीं था। तो तभी क्या करते थे, आपने बहुत लोगों को देखा रहेगा, तभी वो लोग बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाते थे, साइन बोर्ड्स लगाते थे, टीवी पे एडवर्टाइजमेंट देते थे। मतलब ये सब ट्रेडिशनल मार्केटिंग का एक पैटर्न आ गया। ट्रेडिशनल मतलब पहले के टाइम पे कैसे मार्केटिंग होता था, तो पहले वो लोग बिल बोर्ड्स लगाते थे। हम जो हाईवे से जाते हैं वहां पर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे रहते हैं, बैनर लगे रहते हैं। इवन टीवी के ऊपर आपने देखा रहेगा बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट, बहुत सारी लाइक आपने रिन का आपने ऐड देखा रहेगा टीवी के ऊपर, पार्ले जी। देयर आर सो मेनी कंपनीज जो पहले अपने प्रोडक्ट्स और अपने सर्विसेज के बारे में टीवी के थ्रू आपको दिखा देते, टीवी के थ्रू वो लोग मार्केटिंग करते थे। तो वो भी एक दौर था, वो भी एक बहुत ही अच्छा मार्केटिंग। इनफैक्ट बहुत सारे लोग मैगजीन्स बना देते हैं, आपने बहुत बार देखा रहेगा, एजुकेशनल मैगजीन, टेक्नोलॉजिकल मैगजीन। आप कभी प्लेन में ट्रैवल करो तो वहां पर मैगजीन्स पड़ी रहती है। आप कहीं कोई रेस्टोरेंट में जाओ, कोई ऐसी लाइब्रेरीज में जाओ तो वहां पर मैगजीन्स अवेलेबल रहती है। लोगों को अगर टारगेट ऑडियंस, मतलब समझो कि अगर मेरी कोई कंपनी है जिसमें मुझे मैं कार बना रहा हूँ, मैं कोई बाइक बना रहा हूँ, मैं ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री में हूँ, तो मुझे वैसे लोग कहाँ से मिलेंगे, वैसे लोग क्या चीज प्रीफर करते हैं, कहाँ से मैं उनको ट्रैक करूँ, मुझे वो सोचना पड़ता था कि वो लोग टीवी पे ज्यादा मिलेंगे, वो लोग रोड पे ट्रैवल करते करते मेरा होर्डिंग देखेंगे, वो लोग मैगजीन्स में मेरा एडवर्टाइज देखेंगे। अच्छा, न्यूज़पेपर में बहुत लोग ऐड देखते थे। आज भी आपने देखा रहेगा, टाइम्स ऑफ इंडिया, गुजरात समाचार, ऐसे कितने सारे न्यूज़पेपर, कम ऑन यार, इतने सारे न्यूज एजेंसीज हमारे पास है। उनको फोन करो, वो लोग आपकी एडवर्टाइज को न्यूज़पेपर में प्रिंट कर देंगे। लेकिन अभी जमाना चेंज हो गया है। पहले के टाइम पे इस तरीके से एडवर्टाइज होती थी। अभी तो न्यूज़पेपर भी मुझे पता नहीं कितने लोग, आप में से कितने लोग पढ़ते रहेंगे। हालांकि अभी इस लॉकडाउन के सिचुएशन में तो न्यूज़पेपर मिलना भी डिफिकल्ट है, लेकिन न्यूज़पेपर में भी एडवर्टाइजमेंट करते थे। अच्छा, इसके कुछ प्रॉफिट्स भी होते थे, इसके कुछ लॉसेस भी होते हैं, मतलब इसके कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी है। अगर मैं नुकसान की बात करूं तो इसमें सबसे पहला नुकसान है कि मैं अपने ऑडियंस को टारगेट प्रॉपर्ली नहीं कर पाऊंगा। मतलब सपोज करो कि आज लेट्स से फॉर एग्जांपल, चलो मैं मेरा एग्जांपल ले लूं, आज मैं इस कोर्स की एडवर्टाइज अगर समझो टेलीविजन पे ओपनली दे दूं, तो टेलीविजन पे कितने लोग देखेंगे? छोटे बच्चे भी देखेंगे, बड़े भी देखेंगे, ओल्ड एज भी देखेगा। अच्छा, मैं समझो कि कोई ऑटोमोबाइल की कंपनी का एडवर्टाइजमेंट अगर टीवी पे देता हूं, तो वी कैन नॉट डिफाइन कि कौन मेरा एडवर्टाइज देख रहा है। मैं उनको प्रॉपर्ली उनकी एज ग्रुप, उनकी इनकम स्लैब, उनकी जेंडर, मेल फीमेल, मतलब मैं नहीं देख सकता, मुझे पता भी नहीं चलेगा कि कौन मेरी एडवर्टाइज देख रहा है। और अच्छा, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मैं वो रिजल्ट्स को कभी मॉनिटर भी नहीं कर पाऊंगा। मैंने आज एक टीवी पे एडवर्टाइज दे दिया, मैंने आज एक न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज दे दिया, मुझे नहीं पता है कि वो एडवर्टाइज कितने लोगों ने देखी है, मुझे नहीं पता है कि वो टीवी की एडवर्टाइज कितने लोगों ने देखी है। और अगर समझो मैंने दोनों जगह पर एडवर्टाइज दे दी, तो मुझे ये भी नहीं पता चलेगा कि जो कस्टमर आ रहा है वो कहां से देख के आ रहा है, किस तरीके से मेरे पास उसको मेरे बारे में पता चला। तो ये सारे इश्यूज बहुत ज्यादा थे। अच्छा, सेकेंडली रीच ज्यादा है इन लोगों का, इसके वजह से उनके एक्सपेंसेस भी बहुत ज्यादा थे। मतलब ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसिव भी बहुत ज्यादा थी। मैं कि कोई टेलीविजन को ऐसे नहीं बोल सकता था कि भाई दिन में मैं खाली 500 रुपए का बजट रख रहा हूँ, तुम खाली मुंबई के या यूपी, बिहार, गुजरात के पर्टिकुलर एरिया को ही एडवर्टाइज दिखाऊं। नहीं, वो नेशनल लेवल पे है, तो मैं उसमें डेली बजट, मंथली बजट सेट नहीं कर सकता हूँ। अच्छा, मैं अपनी डिजाइन को चेंज नहीं कर सकता हूँ। मुझे अगर समझो टीवी के ऊपर मैंने कोई एडवर्टाइज दे दी, तो वो एडवर्टाइज, वो 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड की एडवर्टाइज बनाने के लिए, प्रोडक्शन के लिए मुझे मेरे हजारों लाखों रुपए गए रहेंगे। अगर समझो कि वो एडवर्टाइज से इतना रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो वो एडवर्टाइज को चेंज करने में भी
वापस इतना एक्सपेंस हो जाएगा। मतलब ऐसे कितने सारे प्रॉब्लम्स थे पहले के टाइम पे ट्रेडिशनल मार्केटिंग में। बट अगेन नाउ अगर आज अभी हम अभी की बात करें तो लाइक थैंक्स टू द टेक्नोलॉजी, इतना फास्ट टेक्नोलॉजी आ गया, इतने फटाफट लाइक हमारे हाथ में अभी स्मार्टफोन्स आ चुके हैं, डिजिटल ईरा आ चुका है, यू कैन से डिजिटल ईरा। तो इसमें ये सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आ गया। अभी हमारे पास इंटरनेट अवेलेबल भी है, हमारे पास आज अगर छोटे बच्चे को कोई खाना भी खिलाना हो ना तो भी उसके हाथ में मोबाइल देना पड़ता है। मतलब मोबाइल की, स्मार्टफोन की रिक्वायरमेंट, इंटरनेट की रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा बढ़ गई है। तो डिजिटल ईरा आ गया धीरे धीरे, और वो भी आज नहीं, बहुत टाइम पहले से। आपने देखा रहेगा जब ये डिजिटल मार्केटिंग डिजिटल ईरा धीरे धीरे आया तो पहले आपको पता रहेगा अभी फेसबुक इंस्टाग्राम तो अभी है, पहले ऑर्कुट हुआ करता था, ऑर्कुट आ गया, फेसबुक आ गया, इंस्टाग्राम आ गया। अच्छा, ये सब कंपनीज क्या करती है, तो ये आपका डेटा कलेक्ट करती है। आज अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बीच में डिफरेंस देखूं तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हम टारगेट ऑडियंस, हम लोकेशन, बजट सेट नहीं कर सकते थे, जबकि डिजिटल ईरा में मैं पर्टिकुलरली टारगेट कर सकता हूं। कैसे टारगेट कर सकता हूं, तो ये जितने भी सोशल मीडिया की साइट्स है वो आपका डेटा कलेक्ट करती है, वो आपको मॉनिटर करती है, आपका ईमेल आईडी, आपका एज, आपका इंटरेस्ट, आप क्या करते हो, कहां रहते हो, उनको ये सारी चीजें पता है। आपको क्या चीज पसंद है, आप कौन से पोस्ट को लाइक करते हो, कौन सी वेबसाइट्स पे जाकर के आप उसके एडवर्टाइज देखते हो, आपने कहां साइन अप किया हुआ है, ये सारी चीजें ये सोशल मीडिया की साइट्स मॉनिटर करती है। और ये चीज आप खुद उनको जाके बताते हो। वो आपको पूछेंगे कि आपको क्या, आपको अलग अलग एडवर्टाइज दिखाएंगे, आपने जिस को लाइक किया बस वो अपने पीछे एल्गोरिदम में सेट करते जाते हैं, वो आपको एक स्ट्रक्चर बनाते जाते हैं कि हाँ भाई आपको ये चीजें पसंद है, ये चीजें नहीं पसंद है, और बस सामने एडवर्टाइजर्स को यही चीज तो चाहिए। मैं स्पेसिफाई कर सकता हूं कि भाई जो पर्सन को एजुकेशन में इंटरेस्ट हो, जो पर्सन को करियर में इंटरेस्ट हो, जो पर्सन को ऑनलाइन बिजनेस में इंटरेस्ट हो, वैसे लोगों को ही मेरी एडवर्टाइज दिखनी चाहिए। तो मैं इस तरीके से टारगेट सेट कर सकता हूं। ये है कमाल डिजिटल मार्केटिंग का। यस, तो देखा आपने डिजिटल ईरा कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए भी, क्योंकि हमें भी पर्टिकुलरली हमें जो देखना है, जो हमारा इंटरेस्ट है वही देखने मिलता है। क्योंकि ऐसा ना हो कि मुझे कुछ और चीज पसंद है और यार मुझे बार बार, आपने न्यूज चैनल में यार अभी बहुत बार देखा रहेगा, आप कोई और चीज चाहते हो, आपका इंटरेस्ट अलग है, आपके लाइक्स डिसलाइक्स अलग है, लेकिन फिर भी आप न्यूज चैनल देखो, आपको कुछ ना कुछ ऐड दिखने मिलेगा बीच में, भले वो आपसे रेलेवेंट हो या आपसे रेलेवेंट ना हो। इसमें दोनों लोग परेशान होते हैं, एक यूजर भी परेशान होता है, ऑडियंस भी परेशान होती है, क्योंकि उनको इररिलेवेंट चीज मिलती है, और सेकेंडली वो एडवर्टाइज दिखाने के लिए एडवर्टाइजर ने भी बहुत खर्चा किया हुआ है, तो दोनों का नुकसान होता है। ये डिजिटल ईरा, ये डिजिटल मार्केटिंग की टेक्निक, ये दोनों ही प्रॉब्लम्स को दूर करती है। आप नोइंगली अननोइंगली वो एडवर्टाइजर के टारगेट में हो। आज अगर आप भी हमारा ऑडियो देख रहे हो, आज आप भी हमारा अगर वीडियो देख रहे हो, हमारे साथ कनेक्टेड हो, तो हमने कहीं ना कहीं आपको टच किया रहेगा। हमने एसएमएस के थ्रू, ईमेल के थ्रू, हमारे फेसबुक पे, इंस्टा पे पोस्ट के थ्रू, हमारे पास्ट कोई यूट्यूब वीडियो के थ्रू आपको पता चला रहेगा कि हम ये ट्रेनिंग सेशन कंडक्ट करने वाले हैं। कहीं ना कहीं आपने भी वो ऑडियंस दिया, आपने भी वो इंटरेस्ट दिखाया रहेगा। आज इसीलिए हम ये टॉपिक पे बात कर पा रहे हैं। सो ये डिजिटल मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और इवन अगर आज मैं डिजिटल मार्केटिंग की साइकिल के बारे में भी बात करूं, देखो ये साइकिल मैं आपको बात करने वाला हूं, ये बताना चाहता हूं क्या होता है कि आज एक कंपनी ये पूरा साइकिल फॉलो करती है। सबसे पहले तो वो ऑडियंस ढूंढती है कि किसको मुझे ये मार्केटिंग, ये प्रोडक्ट सेल करना है। देखो अल्टीमेटली कंपनीज को प्रोडक्ट सेल करना है। वो प्रोडक्ट सेल करने के लिए क्या करते हैं, तो वो अलग अलग वेरियस वेज के थ्रू वो आपको एंगेज करने की कोशिश करेंगे। वो उन्होंने चलो आपको टारगेट सेट कर लिया या किसी भी ऑडियंस को सेट कर लिया कि भाई ये एज ग्रुप से ये एज ग्रुप तक के ही लोग मुझे देखने चाहिए। अच्छा, मैं हिंदी में बात कर रहा हूं तो चलो इंडियंस लोग ही देखने चाहिए, जिनको हिंदी समझती हो वो लोग ही देखने चाहिए। अच्छा, उसमें भी चलो क्या एज ग्रुप, क्या क्वालिफिकेशन, क्या इंटरेस्ट एरिया, वो सारी और सारी चीजें टारगेट ऑडियंस टारगेट सेट करके ही हम हमारे ऑडियंस को
ये मार्केटिंग के ऊपर स्पेंड करते हैं। अच्छा, दूसरी बात, हमारे लिए एंगेजमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने कुछ एडवर्टाइज दिखा है कि ये मार्केटिंग का लेक्चर होने वाला है, ये होने वाला है, 10 दिन के ट्रेनिंग लेने वाले हैं, आप आइए, आप आए, फिर वापस से उनको आप दोनों तरीके से टारगेट कर सकते हैं। अगर आज मैं कंपनीज की भी बात करूं तो वो भी आपको टारगेट दोनों तरीके से कर सकते हैं। कुछ लोग आपको फ्री मेथड्स के थ्रू करेंगे, कुछ आपको पेड मेथड्स के थ्रू करेंगे। फ्री मेथड्स के थ्रू मतलब मैंने खाली अपने फेसबुक पे, इंस्टा पे मेरा पोस्ट डाल दिया, मैंने यूट्यूब पे एक छोटा सा वीडियो बना के डाल दिया और आपको मेरे बारे में पता चल गया। और कुछ कंपनीज ऐसी रहती है जो पेड में भी जाती है, मतलब मैं फेसबुक को पैसा देता हूं, मैं यूट्यूब को पैसा देता हूं, मैं गूगल को पैसा देता हूं कि भाई तुम इस लोगों को मेरी एडवर्टाइज दिखाओ। समझ रहे हैं? मतलब कुछ फ्री में भी मार्केटिंग होता है, कुछ पेड में भी होता है। फ्री में जो होता है दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक मार्केटिंग। ऑर्गेनिक मार्केटिंग कैसे करना है वो भी हम आज के सेशन में देखने वाले हैं। ठीक है? अच्छा, होता क्या है कि मैंने अपने टारगेट ऑडियंस को, मतलब मैंने कुछ ब्लॉग लिख के या कुछ मैंने यूट्यूब का वीडियो बना के या मैंने कुछ आर्टिकल लिख के या कुछ मेरी वेबसाइट्स पे ट्रैफिक जनरेट करके उनको मेरे बारे में बता दिया। अच्छा, जो पेड है उन लोगों ने पेड के बारे में भी बता दिया, गूगल, फेसबुक। अच्छा, पता चलने के बाद क्या होता है, टारगेट हम एडवर्टाइज करेंगे और सामने कस्टमर्स जो है वो हमारा प्रोडक्ट परचेस करेंगे, हमारी सर्विसेज परचेस करेंगे। हो सकता है कि कुछ लोग सर्विस परचेस करें, कुछ लोग सर्विस ना परचेस करें। अच्छा, जिन्होंने परचेस कर लिया उनको हम अच्छा सर्विस देंगे, लेकिन जिन्होंने परचेस नहीं किया उनको वापस से रीटारगेटिंग, मतलब देखो ये साइकिल कंटिन्यू होते रहेगा। पहले मैंने टारगेट ऑडियंस सेट किया, उनको मेरे पोस्ट के थ्रू, मेरी एडवर्टाइज के थ्रू मैंने एंगेज किया, भले वो फ्री हो या पेड हो, उनको मेरे बारे में मैंने बताया, मेरे कंटेंट के, मेरे सर्विसेज के, मेरे प्रोडक्ट्स के बारे में बताया। जिन्होंने परचेस किया ठीक है, नहीं परचेस किया तो उनको रीमार्केटिंग करो, मतलब वही साइकिल कंटिन्यू होता है। उनको अलग तरीके से, अलग कुछ कूपन कोड, अलग कुछ डिस्काउंट, अलग कुछ ऑफर, मतलब हर बिजनेस की यही स्ट्रेटेजी रहती है कि अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में ऑडियंस को बताओ और उनको एंगेज करो, उनको अपने प्रोडक्ट के अंदर उनको सर्विस अच्छी दो, उनको प्रोडक्ट अच्छा डिलीवर करो और दोनों के लिए बेनिफिट है। सो लाइक दिस इज डिजिटल मार्केटिंग। I think this was pretty much good कि हमें डिजिटल मार्केटिंग क्या है उसके बारे में हमने बहुत सारी चीजें सीख ली। एक और चीज देखते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में कितनी सारी चीजें आती हैं। मतलब अब तक तो हमने खाली डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है वो देखा है, लेकिन अब हम देखते हैं कि हम डिजिटल मार्केटिंग में कितनी सारी चीजों के बारे में बात कर सकते हैं। अगर सपोज करो अगर मेरे खुद के ट्रेनिंग मॉड्यूल की बात करूं तो हमारे ट्रेनिंग मॉड्यूल में, मतलब हमारे जो भी ट्रेनिंग मॉड्यूल है, सबसे पहली बात तो मैं बता दूं, हमारे कोई प्री रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप खाली अगर हमारे साथ ज्वाइन होते हो और हम आपको वो रिकॉर्डेड वीडियोस दे देंगे, नहीं। हमारा डिजिटल मार्केटिंग का जो कोर्स है दैट विल बी लाइव, और लाइव में हम आपके साथ मिल करके सारी चीजें करेंगे। मतलब सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि भाई आपका वर्डप्रेस का या कोई भी एक वेबसाइट कैसे क्रिएट करना है, आपको डोमेन रजिस्टर कैसे करना है, आपको होस्टिंग स्पेस कैसे परचेस करना है, आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल कैसे करना है, उसमें आपको टेम्पलेट्स कैसे बनानी है, उसमें आपका ब्लॉग कैसे लिखना है, सेटिंग्स क्या होते हैं, पेजेस क्या होते हैं, उसके इंटीग्रेशन, प्लगइन को इंटीग्रेट कैसे करना है, ये सारी चीजें हम आपको सबसे पहले बताएंगे। इवन हम आपको आपके ऑडियंस को कैसे रिसर्च, आप भले किसी भी स्ट्रीम के हो, आप फ्यूचर में भले या तो बिजनेस कर रहे हो या तो खुद की एजेंसी चला रहे हो, या तो समझो कि आप जो कंपनी में काम करने वाले हो वो कंपनी में आपको अपना खुद का टारगेट ऑडियंस कैसे सेट करना है, कैसे उसके बारे में रिसर्च करना है, कैसे उसके बहुत सारे तरीके हैं उसके मार्केटिंग के, उसमें प्रोडक्ट को कैसे क्रिएट करना है, ऑडियंस के रिव्यूज कैसे लेने हैं, उनके फीडबैक कैसे लेने हैं, उनसे सर्वे कैसे करना है, ये सारी चीजें हम आपको सेकंड स्टेप में बताएंगे। इवन हम आपको ईमेल मार्केटिंग करना सिखाएंगे। ईमेल मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने ट्रैफिक जनरेट कर लिया, आपने ऑडियंस को जनरेट कर लिया, लेकिन वो ऑडियंस को अपने प्रोडक्ट के बारे में फ्रीक्वेंटली हर थोड़े दिन पे किस तरीके से ऑटोमेटेड तरीके से बताना है। आज अगर चलो कोई ज्वाइन करता है तो उसको ऑटोमेटिक ईमेल कैसे जाना चाहिए, कोई मेरी वेबसाइट पे आता है, कोई मेरे फेसबुक पोस्ट पे लाइक करता है, उसका आईडी मेरे पास कैसे आ जाए, उसका ईमेल आईडी को कैसे हम वापस से मार्केटिंग कैंपेन में डाल सके, ये सारी ही चीजें हम आपको थर्ड डे दैट इज ईमेल मार्केटिंग में हम सिखाने वाले हैं। इवन हम आपको कॉपी राइटिंग सिखाएंगे कि आपको अपने आर्टिकल, आपको अपने ब्लॉग्स को किस तरीके से बनाना है,
आपको किस तरीके से कंटेंट लिखना है, किस तरीके से उसको पब्लिश करना है, इसके बारे में हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, उसकी हेडलाइंस कैसी होनी चाहिए, उसका कंटेंट कैसा होना चाहिए, आपको ब्लॉग्स आर्टिकल्स के थ्रू किस तरीके से लोगों को अट्रैक्ट करना है, कैसे उसको गूगल पे रैंकिंग करवाना है, ये सारी चीजों के बारे में हम 5th डे बात करने वाले हैं, दैट इज कॉपीराइटिंग के सेशन में। इवन हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन देखेंगे कि आपकी वेबसाइट को गूगल पे रैंकिंग, आपने एक वेबसाइट तो बना ली, उसके अंदर सारे कंटेंट्स डाल दिए, ब्लॉग्स डाल दिए, लेकिन उसको अब गूगल के ऊपर रैंकिंग कैसे करवाना, एसईओ क्या होता है, क्या 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 उसके पैरामीटर्स होते हैं, गूगल के एल्गोरिदम्स कैसे देखने, एनालाइज कैसे करना, ये सारी चीजें हम 6th डे में सीखने वाले हैं, दैट इज एसईओ में सीखने वाले हैं। इवन हम आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग सिखाएंगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, पिंटरेस्ट, क्वोरा, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस जहां पर आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में बता सकते हो, आप अपने स्किल्स के बारे में, आपके कोर्स के बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हो। ये कैसे पेजेस क्रिएट करना, कैसे मोनेटाइज करना, कैसे प्रमोट करना, कैसे टारगेट सेट करना, ये सारी ही चीजों के बारे में डिटेल में सेशन हम ऐसे 1-to-1 लेने वाले हैं। सो बहुत मैं तो सीरियसली बोलूं ना, ये सेशन के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूं। और हम जितने भी सेशन लेते हैं हम क्लोज ग्रुप में लेते हैं, वी डू नॉट क्रिएट अ ग्रुप ऑफ अराउंड से 50, 60, 100 स्टूडेंट, नहीं, वो एक क्लोज ग्रुप रहेगा जिसमें हम 1-on-1 डिस्कशन कर सकें, हम आपके प्रॉब्लम्स को समझ सके, उसका सॉल्यूशन दे सके, हम आपको हेल्प कर सके कि आपको अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट करना। इवन हम फेसबुक एड्स के अंदर बहुत डिटेल में जाएंगे, जिसमें मैनेजर कैसे क्रिएट करना, एडसेट कैसे क्रिएट करना, क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं, आपके निश को कैसे पहचानना, आपके प्रोडक्ट को कैसे टारगेट ऑडियंस को कैसे पहचानना, वो सारी ही चीजों के बारे में डिटेल स्टडी होगा। इवन इंस्टाग्राम, क्वोरा, यूट्यूब, ट्विटर, लिंक्डइन, ये सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं। ये जो कोर्स रहेगा दैट विल बी ऑफ 10 डेज, 10 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम रहने वाला है। ये 10 दिन रोज 1-1.5 घंटा आप हमारे साथ में बिताओगे, हमारे टीचर्स, गूगल सर्टिफाइड एक्सपर्ट्स हमारे साथ रहेंगे। आपको राइट फ्रॉम द स्टार्ट आपको अपना आइडिया कैसे जनरेट करना है, वहां से लेके डोमेन रजिस्टर कैसे करना है, वहां से लेके होस्टिंग से लेके मार्केटिंग करना, गूगल पे रैंकिंग करना, सारी ही चीजें हम आपको सिखाएंगे। सो इजंट दैट एक्साइटिंग? बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। और अगेन हम भी समझते हैं कि इस लॉकडाउन के सिचुएशन में हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है, इसीलिए हमने इस कोर्स का प्राइसिंग भी एकदम नॉमिनल रखा है। इट इज जस्ट 2000 रुपीज, 2000 रुपए का ये कोर्स है। 10 दिन का ट्रेनिंग होगा, आपको उसके रिकॉर्डेड वीडियोस भी फ्यूचर में मिल जाएंगे रेफरेंस के लिए, आपको रीडिंग मटेरियल्स भी उसके रिलेटेड मिल जाएंगे। आप हमारे साथ जो बात करोगे, चैट करोगे, लाइफ लॉन्ग हम साथ मिलकर आप एक कम्युनिटी बनाना चाहते हैं हम बेसिकली, जिसमें हम सब स्टार्ट टू एंड तक सारी चीजें डिस्कस करें, एक दूसरे को हेल्प करें, एक दूसरे को साथ लेकर के इस डिजिटल दुनिया में आगे बढ़े। तो मैं चाहता हूं कि आप हमारे वेबसाइट पे जाइए prideeducate.com, उस पे हमने एक सेक्शन रखा हुआ है कोर्स बाय डिफॉल्ट हमने अपलोड कर दिया है डिजिटल मार्केटिंग का। आप में से किसी को भी अगर ये डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना रहेगा तो प्लीज विजिट माय वेबसाइट, इट इज www.prideeducate.com। कोर्स परचेज कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जहां पर हम डिजिटल मार्केटिंग को और डिटेल में समझने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा, आपको बहुत सारी चीजें जानने मिली होगी। आज का सेशन हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। अगर आपको कोई भी कमेंट है, आपकी कोई भी क्वेरीज हैं जो हम सॉल्व कर सके, तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आई एम अवेलेबल फॉर यू ऑल गाइज। एंड इवन अगर आपको ये वीडियो फ्रूटफुल लगा हो, आपको लगा हो कि इससे थोड़ा भी आपको इंपॉर्टेंस, थोड़ा भी थोड़ी सी भी चीजें ज्यादा पता चली हो, तो प्लीज आप इस वीडियो को लोगों को शेयर कीजिएगा। आप अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को बताइएगा कि ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम इतने नॉमिनल चार्ज में इस सिचुएशन में, लॉकडाउन के सिचुएशन में भी हम कंडक्ट कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको पसंद आया होगा। विद दिस आई विल एंड अप द सेशन। थैंक यू सो मच।